हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। चलिए, कल हम 1 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ हमें 5 आकृतियाँ दी हैं। इनमें से एक आकृति प्रश्न आकृति है और 4 उत्तर आकृति हैं। यहाँ हमें प्रश्न आकृति के समान या इसके जैसी आकृति को इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है और जो इसके समान आकृति होगी वही हमारा आंसर होगा। यानी कि हम फिगर मैचिंग से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम देखते हैं कि प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर लें। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हम 3 बातों पर ध्यान देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं लास्ट में आपको अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। हम 3 बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात यह होगी कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो हम देखेंगे प्रश्न में हमें एक प्रश्न आकृति दी है और 4 उत्तर आकृति दी हैं। दूसरी बात हम देखेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो हम देखेंगे प्रश्न में हमें इसके जैसी आकृति या इसके समान आकृति को ढूंढना है, यानी कि हमें यह पूछा जा रहा है। अब हम देखेंगे हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो चलिए, मैं ज्ञात करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी कीवर्ड या हिस्सा लेकर चलेंगे। हम देखेंगे इस यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है और जिसका एक हिस्सा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम देखेंगे यहाँ सभी ऑप्शन में से ऑप्शन क्रमांक 3 में कोई भी त्रिभुज नहीं है, यानी कि यह सबसे अलग है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर विकर्ण या कर्ण के ऊपर क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, जबकि यह सर्कल कहाँ है, कॉर्नर में। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इस प्रकार में यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी क्या है, यह कॉर्नर में दिया हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे यह आकृति और यह आकृति कैसी समान है, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। तो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, आपके लिए खुशखबरी है, जल्द ही आपका 2 से 4 दिन में 29 अप्रैल 2023 को जो पेपर हुआ था नवोदय विद्यालय का, उसका रिजल्ट आने वाला है। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आप भी मेरे साथ प्रश्नों को हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, इसे आप जल्दी जल्दी हल कीजिए। यह प्रश्न वर्ष 2015 के प्रश्न पत्र में आया हुआ था। चलिए, हम इसकी जैसी आकृति को ढूंढेंगे। मैंने बताया था बहुत ही आसान प्रश्न है ऐसे प्रश्नों को हल करना, बस हमें कोई भी कीवर्ड लेके चलना है। चलिए, हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक झंडे जैसी आकृति दी है। तो सभी ऑप्शन हम देखेंगे, यहाँ पर कोई भी झंडे जैसी आकृति नहीं दी है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी कोई नहीं दी है, देखिए ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी कोई आकृति नहीं दी है। इसी प्रकार से प्रश्न को हल करते समय किसी भी एक हिस्से को लेकर चलेंगे और सभी ऑप्शन में उसको मिलान करेंगे। तो हम देखेंगे इसके समान कौन सी आकृति बच्चों, ये आकृति इसके समान है और यही ऑप्शन हमारा बचा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3 है। यानी कि ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी से आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए जो बच्चे वर्ष 2024 में नवोदय विद्यालय का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि जो अभी से तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि कम समय में सिलेक्शन होना आवश्यक असंभव है, तैयारी नहीं हो पाती है। चलिए, हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर हमें इसके जैसी आकृति को ढूंढना है। देखिए, हम किस प्रकार से आकृति को ढूंढेंगे, कोई भी कीवर्ड लेके चलेंगे, मैंने आपको बताया था। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक बस या मोटर जैसी आकृति बनी हुई है, जिसका आगे का हिस्सा क्या है, ब्लैक हुआ है। तो हम देखेंगे इस वाले हिस्से में कोई भी ब्लैक हिस्सा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे कोई भी ब्लैक हिस्सा नहीं है, लेकिन इन दोनों में ब्लैक हो रहा है। अब हम दूसरा कीवर्ड लेके चलेंगे। हम देखेंगे इसका अगला वाला जो पहिया है वो ब्लैक हो रहा है, तो इस ऑप्शन में हम देखेंगे यहाँ पर भी ब्लैक हो रहा है। अब हम अगला हिस्सा कीवर्ड लेके चलेंगे कोई भी। हम देखें यहाँ पर एक सर्कल है, यह कैसा सफ़ेद है, लेकिन इस आकृति में कैसा बच्चों, काला है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। इस प्रकार से प्रश्नों को हम हल करेंगे। यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए, हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। आप भी मेरे साथ प्रश्न को हल कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, देखने में आपको यह
कठिन जरूर लग रहा होगा। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। मैंने आपको बताया था कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है, कोई भी एक हिस्से को हम लेकर चलेंगे। चलिए हम एक हिस्से को लेकर चलते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर क्या है बच्चों, एक सर्कल बना हुआ है बीचों बीच में। तो देखिए सभी आकृति में सर्कल बना हुआ है, लेकिन इस आकृति में सर्कल नहीं बना हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे कोई भी एरो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हम नहीं होगा। अब हम देखेंगे इसके बीच में एक सरल रेखा बनी हुई है, लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे बीच में कोई भी सरल रेखा नहीं बनी हुई है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। देखिए हमने कितनी आसानी से इसके जैसी आकृति को ढूंढ लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे और हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है बच्चों। हम बिल्कुल शुरुआत से एक एक प्रश्न को यानी सभी प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इस बात को आप याद कर लीजिए। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे उतना ही आपके एडमिशन होने के या सफल होने के चांस बनेंगे। आपके लिए कोई भी काम हो, अभ्यास सबसे अधिक जरूरी है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अभ्यास भी कर रहे हैं और प्रश्नों को हल करना भी सीख रहे हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हमें इसकी जैसी आकृति को ढूंढना है। देखिए इस प्रकार से यदि हम ढूंढेंगे तो हमें सभी आकृतियाँ समान दिखाई दे रही हैं। मैंने आपको बोला तो कोई भी एक हिस्सा लेकर चलेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में जो एरो है, ऊपर की तरफ एक एरो है और इधर क्या है, एक काला पॉइंट है। हम देखेंगे इसमें उसी की जैसी आकृति है, लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे कोई भी काला नहीं है, दोनों एरो हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस आकृति में हम देखेंगे एरो और ब्लैक पॉइंट की दिशा कैसी है बच्चों, अलग अलग है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो हम अगला कीवर्ड लेके चलेंगे। हम देखेंगे यहाँ दोनों साइड में क्या है, एरो है और बीच में क्या है, ब्लैक पॉइंट है। हम देखेंगे इस वाले ऑप्शन में जो दोनों एरो क्या है बच्चों, एक तरफ है, जबकि ब्लैक स्पॉट है वो किधर है, एक तरफ आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें दोनों क्या है, भिन्नता है, दोनों में अलग अलग है। अब हम देखेंगे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जो इसके समान है। देखिए इसमें सारी चीज़ें क्या है, समान दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए कितनी आसानी से हमने प्रश्नों को निकाल लिया। आप इस ट्रिप को अपनाइए और कोई भी समरूप आकृति को ढूंढना जैसे प्रश्नों को आसानी से हल कीजिए। चलिए हम एक अगले और आखिरी प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमें बिल्ली की जैसी आकृति दिखाई दे रही है, हमें इसकी जैसी आकृति को ढूंढना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो सिर है किधर है बच्चों, भी लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ है, लेकिन इसकी दिशा किधर है बच्चों, राइट साइड में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो बिल्ली की आँखें हैं वो कैसी हैं बच्चों, गोलाकार हैं, लेकिन इस आकृति में कैसी हैं बच्चों, गोलाकार नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का ये वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, गलत आंसर होगा। अब हम अगले ऑप्शन पे देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे इसकी जो गर्दन है वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसकी गर्दन कैसी है बच्चों, ऊपर की तरफ है और इसका मुंह भी अलग है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इस प्रकार से हम गलत ऑप्शन को हटाएंगे। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।